नमस्कार। समय हो चला देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी एक ऐसी घटना की जिसमें एक मां ने अपनी बच्ची को बक्से में बंद कर गंगा में बहा दिया। चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के खिलाफ जारी सफाई अभियान की। जानेंगे इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच किस बात को लेकर एक बार फिर हमलेबाजी शुरू हुई। मजा तो तब आएगा जब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की संसद में मोदी के नारे क्यों लगाए गए। अंत में हम आपको बताएंगे कि बिहार में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चाचा भतीजे के बीच जंग की। तो आइए खबर की शुरुआत यूपी के गाजीपुर की घटना से करते हैं, जिसमें एक मां ने अपने बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती ये खबर यूपी के गाजीपुर की है। यहाँ एक निर्दयी मां ने अपनी बच्ची को लकड़ी के बक्से में रखकर गंगा में बहा दिया। नदी किनारे रह रहे एक नाविक ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची के साथ ही लकड़ी के बक्से में देवी देवताओं की फोटो भी रखी हुई थी। बता दें कि ये मामला यूपी के गाजीपुर शहर के ददरी घाट का है। यहाँ गंगा में तैरते हुए लकड़ी के बॉक्स में बच्ची मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। बताते हैं कि एक नाविक ने लकड़ी के बक्से से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जब उसने पास जाकर बक्से को खोला तो दंग रह गया। उसने देखा कि एक बच्ची चुनरी में लिपटी हुई रो रही है। इस दौरान वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को हैरानी तब हुई जब बक्से पर देवी देवताओं की लगी फोटो पर नजर पड़ी। बक्से में एक जन्म कुंडली भी मिली है, जिसमें बच्ची का नाम गंगा लिखा गया है। बच्ची को पालने के लिए नाविक अपने घर ले गया, लेकिन लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। बच्ची को पुलिस आशा ज्योति केंद्र ले गई है। फिलहाल गंगा में मिली नवजात क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस बच्ची की मेडिकल जांच कराकर उनके परिजनों की तलाश कर रही है। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ बताई जा रही है। बता दें कि आए दिन ऐसे निर्दयी माँ बाप लिंग भेद या अनैतिक कृत्यों को छुपाने के लिए नवजात शिशुओं को फेंक देते हैं। प्रशासन को ऐसे बेरहम माता पिता की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने नौगाम इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक दहशतगर्द को ढेर किया है, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा अभी भी 1 से 2 आतंकियों के इलाके में छुपे होने की आशंका है। फिलहाल सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों को नौगाम इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसको देखते हुए जवानों ने इलाके की छानबीन शुरू कर दी। इसी बीच तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। दहशतगर्दों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया। मारे गए दहशतगर्द तथा उसके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को दहशतगर्द के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बता दें कि 12 जून को आतंकियों ने सोपोर में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। वहीं घटना में 2 नागरिक भी मारे गए थे। हमले में घायल कई पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीते कई दिनों से शांति के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर विवाद की आग सुलगती दिख रही है। खबर है कि हमास के दहशतगर्दों द्वारा इजराइल की तरफ विस्फोटक भरा गुब्बारा भेजा गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हवाई हमला किया। इजराइल में नई सरकार के सत्ता में आते ही एक बार फिर युद्ध का नया दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि बुधवार सुबह फिलिस्तीन की तरफ से दक्षिण इजराइल की तरफ घातक बैलून भेजे गए। इनकी इस गतिविधि से दक्षिणी इजराइल में कम से कम 10 स्थानों पर आग लग गई, जिसके जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। वहीं सैकड़ों की संख्या में इजराइल के धुर राष्ट्रवादियों ने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पूर्वी यरूशलेम में परेड की। उनमें से कई के हाथों में इजरायली झंडे थे और वे नाच रहे थे तथा धार्मिक गीत गा रहे थे। प्रदर्शन से पहले पूरे इलाके को खाली कराया गया और यातायात बंद कर दिया गया। वहीं फिलिस्तीनियों ने कहा कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के साथ झड़पों में 5 लोग घायल हो गए हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों से इस मार्च का प्रतिरोध करने की अपील की है। इस घटना के बाद गाजा पट्टी में हमास दहशतगर्दों के साथ युद्ध नए सिरे से शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। बजट के विरोध में पाकिस्तान की संसद में जबरदस्त हंगामा हो गया। यहाँ तक कि सांसदों में गाली गलौज के साथ ही मारपीट भी हो गई। बताते चलें कि हालात इतने खराब हो गए कि
कि सांसदों को भागने में भी दिक्कत होने लगी। हंगामे के दौरान विपक्षी पार्टियों ने मोदी मोदी के जमकर नारे भी लगाए। हंगामे और मारपीट में एक महिला सांसद घायल हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को इमरान खान सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया था, जिसे विपक्षी पार्टियों ने बजट को सिरे से खारिज करते हुए गरीबों के लिए खतरनाक बताया था। इसी को लेकर संसद में चर्चा होनी थी, लेकिन सांसदों में तू मैं और बवाल इतना बढ़ गया कि चर्चा तो दूर, प्रस्ताव भी नहीं रखा जा सका। बता दें कि बजट प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी। शौकत तरीन इमरान सरकार के वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया था। शौकत और उनके भाई जहांगीर तरीन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। विपक्ष का आरोप है कि शौकत और जहांगीर को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वे इमरान के करीबी हैं। विपक्ष के नेता जैसे ही बोलने खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान संसद जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। बजट की कापियों को एक दूसरे की तरफ उछाला जाने लगा था। हंगामे के दौरान अपशब्दों और गालियों का बेधड़क इस्तेमाल हुआ। इमरान की पार्टी की महिला सांसद मलेका बुखारी इस हंगामे में घायल हो गईं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये हंगामा चल रहा था तब प्रधानमंत्री समेत सत्ता पक्ष के तमाम नेता हंस रहे थे। बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है। स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई लोजपा में चाचा बनाम भतीजे की जंग बढ़ती जा रही है। एक ओर जहां पशुपति पारस पार्टी में तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान अपने चाचा पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर आज चिराग ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपने चाचा पर तमाम तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। 3 दिनों से जारी चाचा और भतीजे के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई अब सड़कों पर पहुंच गई है, जिसको लेकर चिराग पासवान के समर्थकों ने दिल्ली में पशुपति पारस के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पशुपति पारस लोजपा में तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। पशुपति का कहना है कि पार्टी में एक पद और एक संविधान का नियम शुरू से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से चिराग पासवान ने पार्टी में तानाशाही का माहौल बना दिया था, जिसके चलते उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। घटनाक्रम को लेकर आज चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के सदमे से अभी परिवार उबर नहीं पाया। चाचा से वो लगातार खुद और उनकी मां भी संपर्क का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। चाचा ने जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से पार्टी को हथियाने का काम किया, उन्हें गलत तरीके से नेता चुना गया। उन्होंने कहा कि बीमारी की हालत में जब वो बेड पर थे तब उनके पीठ में छुरा भोंपा गया। इसके लिए अगर उन्हें कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।